दोस्तों मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ना क्रिप्टो मार्केट से रेगुलरली पैसा कमाना चाहते हो और कम पैसे से आप क्रिप्टो मार्केट्स में काम करना चाहते हो, लेकिन कोई भी आपको गाइड नहीं करता कि आप ये सेम चीज कैसे कर सकते हो। तो आज की इस एपिसोड के अंदर मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप कम कैपिटल से क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर अपनी एंट्री ले सकते हो और जबरदस्त तरीके से इस मार्केट से काम करके कुछ पैसा घर ला सकते हो। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले आगे लेकर चलता हूं और डिटेल में हम लोग यहां पर चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, पहले आप ये चीज समझ लो। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर किया जाता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, बॉर्डरलेस है और बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट और बैंक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जिस तरीके से 2016 के अंदर हमारे मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि देखो यार, कल से ना 1000 रुपए का नोट चलेगा नहीं, 500 रुपए का नोट चलेगा नहीं, तो आपकी जेब में जो 1000 और 500 रुपए का नोट था वो लीगल टेंडर यूज होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आके आपको बोल दिया कि कल से ये सब बंद। समझ रहे हो? लेकिन जिस तरीके से आपकी जेब में पड़ा हुआ नोट अपनी वैल्यू खो सकता है या गवर्नमेंट उसकी वैल्यू कंट्रोल कर सकती है, उस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें ये वाला काम नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट या बैंक उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब आप एक चीज समझो कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में लॉन्च हुई थी। बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, जिसको बाप ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं, और ये लॉन्च किया था सतोशी नाकामोटो ने। ये बिटकॉइन के फाउंडर हैं। अब आप अगर डिटेल में चीज़ों को समझोगे तो इसका जो मार्केट साइज है वो जब पीक पे गया था तो $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका था। और अब जो बाकी चीज़ें आप यहाँ पर समझने वाले हो ना, उनको बहुत ही ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि कोई भी बैंक या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब किसी का भी इस पे कंट्रोल नहीं है तो यहां पर यानी कि बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर करी गई कोई भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर रजिस्टर होती है, और ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर उस ट्रांजैक्शन को कोई भी देख सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन है उसका एक कोड होता है, जो कि होते हैं हैश कोड्स, यानी कि आपका नाम कहीं पर भी आएगा नहीं, तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये ट्रांजैक्शन आदित्य ने करी है या आपने करी है। लेकिन वो ट्रांजैक्शन हुई कैसे है, उसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, वो विजिबल होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। बॉर्डरलेस होता है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा कहीं बाहर दे भेज सकते हो और कहीं से पैसा मंगा भी सकते हो। इसके बाद ट्रेडिंग के बारे में भी समझेंगे, और सबसे बड़ी बात कि क्रिप्टो की जो मार्केट है वो 24/7/365 डेज चलती है। क्रिप्टो मार्केट कभी भी बंद नहीं होती है, कोई यहाँ पर हॉलीडे नहीं होती, कुछ नहीं होता। 24 घंटे 365 दिन ये मार्केट ओपन होती है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखो, अब अगर आप यहां पर समझोगे ना, तो आपका ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करती है। तो अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर सबसे पहली चीज तो ये हमेशा खुली हुई होती है। अब क्योंकि हमेशा खुली हुई होती है तो इस मार्केट के अंदर ना जो प्राइस की डिस्कवरी है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती रहती है। तो इसकी जो प्राइस डिस्कवरी है वो बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या है कि प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह से तीसरी जगह आता है, फिर दोबारा से किसी दूसरी या तीसरी जगह पर पहुंचता है। तो इसको कहते हैं प्राइस डिस्कवरी। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटिमेंट मार्केट को मूव करता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल है, तो ग्लोबली जो सेंटिमेंट मार्केट के अंदर होगा उससे इस मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और सबसे जरूरी बात कि ये जो मार्केट है ये हाईली वॉलेटाइल होती है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने CoinDCX का प्लेटफॉर्म खोल रखा है, जिसको मैं यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। तो CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये 4 घंटे का चार्ट है। तो 4 घंटे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले 2 दिन के अंदर, यानी कि 15 तारीख से 17 तारीख का अगर आप मूवमेंट देखोगे तो मार्केट 62,400 से चलकर 65,200 पे जाकर दोबारा 62,400 के आसपास पे आ गया है। तो आप देख रहे हो 2 दिन के अंदर ही मार्केट के अंदर इतना ज्यादा मूवमेंट हुआ है, इसीलिए ये कहते हैं कि ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। CoinDCX का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे थ्रू अपना अकाउंट खोलते हो, यानी कि नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज के ऊपर। प्लस मैं एक
एलीट क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्युनिटी चलाता हूं जहां पर सारे एक्टिव ट्रेडर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ काम करते हैं। आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा वीआईपी क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्युनिटी है जहां पर मैं अपने खुद के करे हुए ट्रेड शेयर करता हूं, लाइव सेशन करता हूं और सारी चीजें अपनी कम्युनिटी को यहां पर सिखाता हूं। तो अगर आप चाहो तो इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, नीचे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपने प्रोफाइल डिटेल्स और पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें नीचे कॉन्टैक्ट पर हमारा गिवन है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको इस कम्युनिटी का एक्सेस दे देंगे। मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूं। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ना दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है बियर मार्केट, एक होता है बुल मार्केट और एक होता है कंसोलिडेशन। समझते जाना। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहां पर आप देखते जाओ, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है यानी कि यहां से मार्केट यहां आया तो ये क्या हो गया, ये हो गया बियर मार्केट। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया बुल मार्केट। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया और फिर नीचे से ऊपर इस पूरे एरिया के अंदर ही थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 घूम रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट यानी कि कंसोलिडेशन। मतलब कि मार्केट इस टाइम पे टेक्निकली कहीं पर भी नहीं जा रहा। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अगली जो चीज आपके लिए समझनी जरूरी है वो ये है कि क्रिप्टो जब आप ट्रेड करते हो तो किस तरीके की क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आपको काम करना चाहिए। तो ये कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हो, जो कि स्टेबल है इन द सेंस यहां पर लिक्विडिटी है। आप अगर खरीदोगे बेचोगे तो आराम से ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये सारी आपको कॉइनडिसेक्स के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप देखोगे तो पहला है बिटकॉइन विच इज द बाप ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। अगला है इथेरियम, फिर है बिनेंस कॉइन, इसको बीएनबी कहते हैं, ये टोकन इसका वर्जन है। फिर आप एक्सआरपी यानी कि रिपल में कर सकते हो, सोलाना में कर सकते हो और टीदर यूएसडीटी में कर सकते हो। मैं इन 6 क्रिप्टो करेंसीज के अलावा कोई भी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करने की रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी कम होती है। आप अगर किसी मीम कॉइन में, किसी सस्ते कॉइन में ट्रेड करोगे तो लिक्विडिटी कम होगी। कम लिक्विडिटी का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके बाय और सेल ऑर्डर्स उस प्राइस पर एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे जिस प्राइस पर आपने वो ऑर्डर लगाया है, तो आपके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, अगली चीज समझते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ट्रेडिंग के जो पेयर्स होते हैं ना, आप इन पेयर्स को समझो। क्यों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता तो हो कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर अगर मैं काम करने के लिए आ रहा हूं, मान लो आपने कॉइनडिसेक्स पर अकाउंट क्रिएट कर लिया नीचे दिए गए लिंक से, लेकिन अगर आपको ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो भाई आप इस मार्केट के अंदर नुकसान करोगे। तो समझते जाना। देखो, ट्रेडिंग पेयर्स के अंदर आप ये चीज समझो कि 2 चीजें होती हैं। पहला होता है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरा होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब होता क्या है कि जब आप स्पॉट ट्रेड करते हो आप क्रिप्टो को ओन करोगे, तो अगर आप क्रिप्टो को ओन करते हो तो इस पर आपका लगता है 30% का टैक्स, अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हो तो। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हो तो यहां पर आपका 30% टैक्स नहीं लगता। यहां पर आपका ये 30% का टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आप कोई भी रियल क्रिप्टो के कॉइन को होल्ड ही नहीं कर रहे, आप बस डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको यहां पर अगर लेके जाऊं, ये देखो, ये कॉइनडिसेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने जो ये चार्ट खोल रखा है बीटीसी यूएसडीटी, ये बिटकॉइन का डेरिवेटिव है, ये बिटकॉइन नहीं है। तो क्योंकि ये बिटकॉइन का यूएसडीटी फ्यूचर्स है तो अगर मैं इसके अंदर ट्रेड करता हूं तो मेरा 30% का टैक्स यहां पर नहीं लगेगा। अब अगर आप ये बीटीसी यूएसडीटी लिखा हुआ देखोगे ना, यही चीज को कहते हैं क्रिप्टो पेयर। और यही चीज अभी मैं आपको समझा रहा था कि ये क्या चीज होती है और ये काम कैसे करती है। देखो, अगर आप यहां पर देखोगे, सॉरी वो तो मेरा वीआईपी ग्रुप खुल गया, अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा BTC/USDT लिखा हुआ है। सेम चीज है जो मैंने अभी आपको चार्ट पर दिखाई। इसका मतलब क्या है, आप मतलब समझते जाना, ठीक है? मतलब समझोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली पूरी चीज समझ में आएगी। जो पहली चीज लिखी है यानी कि BTC, उसको कहते हैं बेस करेंसी, मतलब कि जिसके अंदर आप खरीदारी या बिकवाली कर रहे हो, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन से पर्टिकुलर कॉइन में या कॉइन में आप काम कर रहे हो। और यूएसडीटी होता है आपकी कोट करेंसी, मतलब कि उसमें आप कौन सी करेंसी के अंदर वर्किंग कर रहे हो। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो कहता है, ये कहता है कि इसके अंदर आप बिटकॉइन को खरीदने के लिए यूएसडीटी दे रहे हो।
अब होता क्या है, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या इसके लिए मेरे को यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा? नहीं। आप अगर CoinDCX पे जाओगे तो आप BTC USDT के अंदर बहुत ही आराम से INR यानी कि इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अब अगर मैं आपको वापस लेकर जाऊं तो आपको ये समझ में आएगा। सिमिलरली इथीरियम USDT, BTC INR अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप बिटकॉइन को बाय करने के लिए INR दे रहे हो। फिर आ गया SOL BTC, इसका मतलब क्या हो गया कि आप सोलाना को बाय करने के लिए BTC दे रहे हो। तो इस तरीके के भी पेयर्स आपको मिल जाएंगे। CoinDCX पर नहीं होता क्योंकि वो लोग प्रेफर करते हैं कि आप इंडियन रुपीस के अंदर ही सारा काम करो, बिकॉज FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इंडिया में बैठकर क्रिप्टोज को ट्रेड करना चाहते हो। लेकिन अगर आप CoinDCX पे करोगे तो ही ये चीज आपको मिल पाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये तरीका है जिससे आप CoinDCX पर अपना जो अकाउंट है उसको सेटअप कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आपको मैंने ये प्लेटफॉर्म दिखा दिया है, आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज के ऊपर, प्लस आपको VIP का हमारा क्लब मिल जाएगा जिसके अंदर हम रेगुलरली ट्रेड्स और सारे हमारे जितने भी लर्निंग सेशंस होते हैं सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। आपको कैसे करना है, आप ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे वाले लिंक से जाके रजिस्टर करिए, ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद अपना अकाउंट रजिस्टर करके KYC कंप्लीट करके अप्रूवल का वेट करिए। बहुत जल्दी आ जाता है, 24 to 48 आवर्स ये लोग बोलते हैं, बट बहुत जल्दी अप्रूवल आ जाता है। बहुत फास्ट प्लेटफॉर्म है। और आप अपना पेमेंट मेथड लिंक करके फंड्स डिपॉजिट करके अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। ये तरीका होता है जिससे आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके जा सकते हो, शुरू कर सकते हो। अब आप एक चीज समझो, ये एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिस तरीके से आप क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर मैं आपको अगर बताऊं ना, मेरा रिकमेंडेशन आपको हमेशा ये रहेगा कि आप सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करो, डोंट इन्वेस्ट। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप क्रिप्टोज को ओन करते हो। जब आप क्रिप्टोज को ओन करते हो तो आपका 30% का टैक्स लग जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस पूरे झमेले के अंदर फंसो, इसलिए मैं आपको ये तो अवॉइड ही करने के लिए बोलूंगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिसको आप समझ सकते हो काम करने के लिए क्रिप्टो मार्केट्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक चीज बताता है कि अगर आप रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच का फर्क समझना चाहते हो तो ये उसकी पूरी एनाटॉमी है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। देखो, अगर मान लो कोई कैंडल नीचे से नीचे ओपन हुई, ठीक है, ये इस कैंडल की ओपनिंग है। कोई कैंडल यहां पर ओपन हुई, उसके बाद ये कैंडल थोड़ी सी नीचे गई, उसके बाद ये कैंडल में प्राइस ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया और यहां तक ये प्राइस गया और एंड में यहां पे आके ये प्राइस बंद हो गया। तो ये हमारी क्या बन गई, एक ग्रीन कलर की कैंडल, क्योंकि इसकी ओपनिंग नीचे है और इसकी क्लोजिंग ऊपर है। तो ऐसा मान लेते हैं, हो सकता है इसकी ओपनिंग 100 रुपए पर है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 200 रुपए पर हुई, तो ये पूरी ग्रीन कैंडल बन गई। सिमिलरली जब आप रेड कैंडल को देखते हो तो रेड कैंडल हमेशा प्राइस को ऊपर से नीचे आते हुए डिनोट करती है। तो यानी कि ये यहां पर ओपन हुई और यहां पर ये क्लोज हुई, मतलब कि प्राइस यहां पर ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर्स ने इसे नीचे दबाया, प्राइस नीचे आया बहुत देर तक इस जोन में रहा और फिर फाइनली यहां तक गया लेकिन यहां से ऊपर आके यहां पर क्लोज कर गया। तो हो सकता है ये प्राइस 200 पर ओपन हुआ हो और 100 पर क्लोज हुआ हो। तो जिस भी कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है और प्राइस ऊपर बंद होता है वो कैंडल हरी बनती है, और जिस कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है और नीचे बंद होती है वो कैंडल लाल होती है। तो आपको लाल और हरी कैंडल के बीच में एक चीज समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, देखो हर एक जो कैंडल होती है ना वो आपको एक कहानी बताती है, आपको उस कहानी को पढ़ना आना चाहिए। अब अगर आप देखोगे ये कुछ अलग अलग टाइप्स की कैंडल्स हैं, लेकिन जब मैं आपको कैंडल स्टिक्स पढ़ाऊंगा, कैंडल स्टिक्स समझाऊंगा, तब आपको इन सारी चीजों का मतलब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले बता देता हूं, वो ये है कि जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलो, जिसके लिए आपको अपने टोटल कैपिटल के 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट अक्सर लोग ऐसा करते नहीं है। दूसरी चीज कि आप बिना स्टॉप लॉस के कभी भी इस मार्केट के अंदर काम मत करना, वरना आपका बहुत ही
गहरा नुकसान हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ इमोशनल कंट्रोल। अगर आप इमोशंस में आकर इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आपके पैसे का नुकसान होना बहुत ही निश्चिंत है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलता हूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि बिगिनर्स क्या गलती करते हैं और आपको वो गलती नहीं करनी है अगर आप ये चीज़ सीख रहे हो तो। सबसे पहला, आपको फोमो के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ज़्यादातर लोग फोमो में ट्रेड करते हैं, उन्हें लगता है यार प्राइस निकल गया, मैं जल्दी से इसे चेज़ कर लेता हूँ। लेकिन आपको प्रॉपरली मार्केट को अंडरस्टैंड करके एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करना है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएंगी। मेरा जो वीआईपी क्लब है यहाँ पर सारे लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सीखने को मिलती हैं, तो उनको पता है। यहाँ पर मेरी जब भी कोई कमाई होती है या कोई नुकसान होता है, मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। जैसे मेरी कमाई होती है तो मैं शेयर करता हूँ, कमाई होती है तो मैं शेयर करता हूँ। ये आज ही सुबह का है, अगर आप देखोगे तो आज सुबह का 11:07 का है। और मेरा जहाँ पर नुकसान होता है, मैं नुकसान भी एज इट इज़ यहाँ पे शो करता हूँ। ऐसा नहीं है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, मेरा जब जब नुकसान होता है मैं नुकसान भी यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेरी कम्युनिटी है, ताकि लोग एक्चुअली में मार्केट में सीख पाए। उन्हें कभी भी एक ऐसा फॉल्स होप ना हो कि यार मार्केट में तो सिर्फ पैसा बनता ही है, लॉस तो होता ही नहीं है, स्टॉप लॉस तो कटता ही नहीं है। नहीं, स्टॉप लॉस भी जर्नी का पार्ट होता है। मार्केट के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है और उसी चीज़ को हम लोग अपने वीआईपी क्लब में लोगों को शेयर करते हैं। अब अगली चीज़, आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। अगर आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, ये लेवरेज का कॉलम है। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अभी ये 40x पर सेट है, यानी कि अगर मैं 1000 रुपये का ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा जो ट्रेड का साइज है वो 40,000 रुपये का बन जाएगा। आप लेवरेज 100x तक ले सकते हो, यानी कि 1000 रुपये से आप 1,00,000 रुपये का ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन आपको नहीं लेना है। आपको लेवरेज को हमेशा कम रखना है, यानी कि आप 20-25x तक की लेवरेज ले सकते हो। इसका रीजन बताता हूं। लेवरेज जो होता है ना, वो उधार पैसा होता है और उधार पैसा हमेशा आपको नुकसान देता है अगर आप उसे सही से इस्तेमाल नहीं करते हो तो। विजय माल्या जैसे बड़े बड़े लोग नहीं बचे तो हम क्या है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, जैसे ही आप लेवरेज को सेट करोगे ना, तो ये आपको बताएगा कि आपने 20x की लेवरेज सिलेक्ट करी है, यानी कि आपका जो प्राइस चेंज फॉर लिक्विडेशन है ना, दैट इज 3.45%। मतलब मैंने जहां ट्रेड एग्जीक्यूट किए, अगर मार्केट 3.5% मेरे अगेंस्ट चला गया ना, तो मेरा सारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है जो मैंने इस ट्रेड में लगाया है। दैट इज द रीजन कि आपको ज्यादा लेवरेज नहीं लेनी होती। अब मैं आपको यही लेवरेज चेंज करके दिखाता हूं तो आपको पता लगेगा। अब इसी लेवरेज को मैं 20x से सीधा 100x कर देता हूं और कंफर्म करता हूं, तो वही 3.5% अब 0.5% पे आ गया। तो जहां पहले 20x की लेवरेज पे 3.5% अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो मेरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। अगर मैं 100x की लेवरेज लूंगा तो 0.5% अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो मेरा सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपको लेवरेज को हमेशा कम इस्तेमाल करना होता है। इसलिए यहां पे जाके आपको लेवरेज को हमेशा कम रखना होता है, उस तरीके से आपको मार्केट में काम करना होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। आपको कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, यानी कि पैनिक में आके एकदम से कोई ट्रेड नहीं करना है। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी मार्केट के अंदर काम नहीं करना है, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो। अगर आप सोशल मीडिया पर सिर्फ किसी का पैसा देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो वो चीज़ सिर्फ आपके घर पर बर्बादी लाएगा, क्योंकि आप बिना सीखे इस मार्केट के अंदर काम करने के लिए आ रहे हो। और सबसे ज़रूरी बात, आपको टैक्सेस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप स्पॉट में काम करोगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि आप CoinDCX पे जब अपना अकाउंट क्रिएट करो तो स्पॉट में नहीं बल्कि फ्यूचर्स के अंदर काम करो, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर ना तो आपका 30% का टैक्स लगता है, प्लस आपको फीस के ऊपर 20% का डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आपने नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट क्रिएट किया तो। आई होप आपको यहां तक पूरी चीज समझ में आई हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आप एकदम ही बिगनर हो तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप कैसे अपना पहला कदम रखते हुए इस मार्केट में आगे बढ़कर पैसा कमाने की तरफ बढ़ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है। अगर आपने इस वीडियो से वैल्यू ली है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी जो पावरफुल वीडियोस है ना आपसे कभी भी मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।